अ, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू टेल यू दैट इन NCERT there are two characters which they will mention in about every chapter. So दो बच्चों के नाम रख दिए हैं, पहेली एंड बूझो। पहेली एंड बूझो। तो पहेली और बूझो ऐसे लोग हैं जो कहीं भी जाते हैं कुछ न कुछ जानने की इच्छा रखते हैं और उनको समझाते समझाते हम अपना चैप्टर पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी चैप्टर की शुरुआत ऐसे ही कर रहे हैं, पहेली एंड बूझो। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। कि पहेली और बूझो नाम के दो बच्चे हैं जो कि समर वेकेशन में अपने अंकल के घर जाते हैं। देयर अंकल इज़ ए फार्मर, उनके अंकल एक फार्मर है। और वन डे दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी, सीकल, शॉवल, प्लो etc इन द फील्ड। तो एक दिन पहेली और बूझो ने कुछ टूल्स देखे। टूल्स यानी औजार, जैसे कि खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो। कहाँ देखे? फील्ड में। फील्ड यानी खेत में। अपन जानते हैं प्लो यानी कि अपना जो हल होता है वो, ठीक है। शॉवल, सिकल, हाँ सिकल यानी अपना दातड़ा जो होता है वो ऐसा जो होता है। और ऐसे जो खेती बाड़ी के टूल्स होते हैं वो उन्होंने देखे। तो उन्होंने जिज्ञासा की कि उन्होंने जानना चाहा कि आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। हम ये टूल कहाँ पे और कैसे यूज़ करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सबको फूड की ज़रूरत पड़ती है। उसमें प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्स। जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन। जैसा कि हमने पिछले साल पढ़ा और आप याद भी कर रहे होंगे अगर आपको याद आता है। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स, कि कैसे जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपने फूड को बनाते हैं। तो जैसा हमने पिछली बार पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो अपने फूड को बनाते हैं। और उसके बाद आते हैं एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी कि जानवर और इंसान कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू वी एनिमल्स गेट देयर फूड। सो ये अपन को ये जानना है कि जानवर फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं। पर उससे भी पहले ये जानना जरूरी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमको फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कि हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सीधी सी बात है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो डेली एक्टिविटी है वो करने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से। डेली फंक्शन जो होते हैं अपनी बॉडी के, वो है डाइजेशन यानी पाचन, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, और एक्सर्शन यानी कि जो भी अपनी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्सक्रेशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हमको हमारा फूड प्लांट से मिल सकता है या एनिमल से मिल सकता है, या दोनों से। कुछ लोग प्लांट्स खाते हैं यानी कि फसल्स खाते हैं यानी कि अनाज खाते हैं, ठीक है। कुछ लोग एनिमल्स खा के भी अपना पेट भर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। तो इस हिसाब से हमको जो फूड का सोर्स है वो प्लांट्स भी हो सकता है और एनिमल्स भी हो सकता है, और दोनों हो सकते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि सिंस वी ऑल नीड फूड, हम सबको फूड की ज़रूरत है, देन हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो हम इतने सारे लोगों को खाना कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसका आंसर है खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर से।
तो हम एग्रीकल्चर की मदद से हम फूड को लार्ज स्केल पे बना सकते हैं। लार्ज स्केल पे यानी बड़े पैमाने पे बना सकते हैं, बड़ी मात्रा में बना सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलर रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। तो जब हमको ये इतना सारा लार्ज स्केल पे हमको फूड प्रोवाइड करना है, इतनी फसलें उगानी है, तो हमको एक प्रॉपर मैनेजमेंट से जाना होगा और उसका जो फसल बन जाती है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे जगह जगह पहुंचाना है, उसका भी एक मैनेजमेंट होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य पे यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस MSP पे सरकार गेहूं वगैरह खरीदती है और फिर उसको पूरे भारत में अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है उस हिसाब से प्रोवाइड करती है राशन कार्ड की मदद से।